जय हिंद दोस्तों। मैं विनय कुमार आज फिर से एक बार आप सभी के अपने YouTube चैनल जीके इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेसिक फाउंडेशन बैच में नेक्स्ट क्लास लेंगे। हम लोग का टीचर डे के बाद पहली बार मिल रहा है कि टीचर डे के चलते डिस्टर्ब था क्लास 4 दिन। तो 4 दिन पहले ही आप लोगों को क्लास मिला था ऑनलाइन, क्योंकि हमारा जो ऑफलाइन ब्रांच है उसमें भी उसमें हम लोग टीचर डे मनाने में बिजी थे। चलिए, तो आज हम लोग टीचर डे के बाद पहली क्लास ले रहे हैं, जिसमें आप जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग हिंदी के वर्णिका जो बुक है उसके 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और उसका क्विज भी हम लोग टेलीग्राम पर उसका जो टेस्ट है वो ले चुके हैं टेलीग्राम पर क्विज के माध्यम से। अब हम लोग जो दूसरा हम लोग का जो बुक है गोधली भाग 2 उसके काव्य खंड का जो फर्स्ट चैप्टर है गुरु नानक जो जिसके रचयिता है, आज हम लोग इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। चलिए, इस पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें राम नाम के बारे में जिक्र किया गया है। राम नाम बिनु जग जन्मा। चलिए, अब हम इस पाठ को पढ़ना आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लेखक, ये जो पाठ है इसके लेखक हैं गुरु नानक। ये जो गुरु नानक है ये सिख धर्म, आप समझे, हम लोग कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, धर्म होता है ना अलग अलग। ये सिख धर्म के प्रवर्तक कहिए या संस्थापक कहिए, सिख धर्म के पहले गुरु थे। सिख धर्म के पहले गुरु, सिख धर्म के पहले गुरु थे। और इनके साथ साथ एक और भी महत्वपूर्ण नाम आता है जो गुरु अर्जुन देव, जो 5वें गुरु थे। वो कौन थे? एक नाम आता है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, ये 5वें गुरु थे सिख धर्म के, 5वें गुरु। और आप लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत में पढ़ेंगे गुरु गोविंद सिंह का नाम, पटना में पढ़ाए थे ना गुरु गोविंद सिंह, पाटलिपुत्र पढ़ा चुके हैं, उसमें गुरु गोविंद सिंह का नाम आता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो पटना में ही पे है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में। तो ये 5वें गुरु का नाम आता है और 10वें गुरु थे, और जो अंतिम गुरु थे, टोटल 10 गुरु हुए सिख धर्म में। पहले गुरु गुरु नानक, और 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, और 10वें जो गुरु है, जो आखिरी गुरु है, गुरु गोविंद सिंह नाम है उनका। इनका इसलिए इस पाठ में पढ़ा जाता है क्योंकि ये जो गुरु नानक है, इनकी जितनी भी रचनाएं है इसका संग्रह इन्होंने किया है एक बुक में। उस बुक का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक है, इसमें इन्होंने इनकी सारी रचनाओं का वर्णन किया है। सारी रचनाओं का संग्रह करके गुरु ग्रंथ साहिब नाम का बुक निकाला है। इसमें पूछा है गुरु ग्रंथ साहिब बुक किसने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने। अब बात है कि इन गुरु नानक के बारे में, तो गुरु नानक का जन्म, तो यहाँ पर गुरु नानक का जन्म, गुरु नानक का जो जन्म है वो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु नानक का जन्म हुआ था। ये जन्म कहाँ हुआ था? तो पंजाब, पाकिस्तान में। पंजाब एक, जैसे हम लोग पंजाब है ना, वैसे ही पंजाब वहां पर भी एक राज्य है जो पाकिस्तान में है। यहाँ पर एक गांव पड़ता है तलवंडी। तलवंडी गांव का नाम है। तलवंडी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, जिस
को नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। नानकाना साहिब पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इस तलवंडी नामक गांव को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जन्म के बाद इनकी मृत्यु, पढ़ेंगे वे रचना देख लेते हैं। रचना कौन कौन से किए हैं। इनकी रचनाओं का नाम है आशा दीवार। आशा दीवार इनकी सबसे फेवरेट रचना है। जपू जी, रहीरास और साहिला। चार रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण जो आपकी जो एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है और पूछी आगे पूछी जा सकती है। आशा दीवार, जपू जी, रहीरास और सोहिला। हम इसमें फेवरेट के हिसाब से पूछे, जो सबसे फेवरेट है आशा दीवार, जो ज्यादा एग्जामिनर का फेवरेट है आपके। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री। कालू चंद खत्री। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी। तृप्ता देवी। पिता का नाम कालू चंद खत्री और माता का नाम तृप्ता देवी। इनकी जो मृत्यु हुई थी 22 सितंबर 1539। 22 सितंबर 1539 को, 22 सितंबर 1539 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? तो करतारपुर, पाकिस्तान में ये भी पड़ता है। देख लीजिएगा, जन्म भी पाकिस्तान में और मरण भी पाकिस्तान में, परंतु उस समय पाकिस्तान नहीं था, भारत ही था। क्योंकि हमारा 1500 बंटवारा कब होता है? 1947 में भारत और पाकिस्तान का। ये 1500 की सारी बात है, 1400-1500। तो उस समय भारत और पाकिस्तान एक था, पाकिस्तान देश ही नहीं था उस वक्त। इन्होंने मृत्यु के समय एक शब्द बोला था, वाहे गुरु। पूछा था कि क्या कहकर प्राण त्यागे थे? वाहे गुरु। वाहे गुरु इन्होंने कहकर प्राण त्यागा था। ये जो थे, इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा चुना था। कौन भक्ति धारा? निर्गुण। निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। मतलब ये जो निर्गुण में होते थे, एक होता है निर्गुण और एक होता है सगुण। सगुण में होता है कि हम लोग, जैसे हम लोग मूर्ति पूजा मानते हैं, सगुण होता है। और जो मूर्ति पूजा नहीं मानता है, मूर्ति पूजा कर्म कांड का विरोध करते हैं, वो निर्गुण मानते हैं, उसे निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं। ये निर्गुण भक्ति धारा का प्रचार किए। ये इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म दोनों पर बराबर ये फोकस किए थे। क्योंकि ये राम को मानते थे कि राम राम भगवान भगवान को, ईश्वर को मानते थे, पर मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों में बराबर होते थे। इनका ये पूरा जीवन अपना इन सब में लगा दिया, भक्ति में। और ये कौन से निर्गुण भक्ति धारा का इन्होंने प्रचार किया था। अब इन्होंने दो पद इस पाठ में, दो पद लिखे हैं इस पाठ में। दोनों पद में देख लीजिए, यहाँ पर बता दे रहे हैं। अरे पहले पद में इन्होंने क्या बताया है? दो, इस टोटल इसमें दो पद है, पहले और दूसरे पद इस पाठ में। पहले पद में बताया है कि ईश्वर के बिना जन्म लेना बेकार है, मतलब भगवान पूजा पाठ करना चाहिए हमें, इस सब।
लेकिन मैंने भगवान को मानना चाहिए, ईश्वर को हमें गुरु को मानना चाहिए। ये गुरु ईश्वर को ही कहते हैं, तो ये मानते हैं कि गुरु को हमें मानना चाहिए। पहले पद में यही बताया है। हमें दिखावा और कर्म कांड का विरोध भी किया है। इस पहले पद में ही भगवान को मानते हैं, लेकिन दिखावा जैसे कि कमंडल मंडल, जटा बढ़ा लेना, धोती पहना होता है ना, पूजा पाठ दिखावा करना साधु संत वाला, वो नहीं, इसका विरोध किया है पहले पद में। और परंतु ईश्वर को पहले पद में माने कि ईश्वर के बिना कुछ नहीं हो सकता। और दूसरे पद में इन्होंने बताया है कि सभी जो मनुष्य सभी स्थिति में समान रहता है, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे दुख हो सुख हो, किसी भी परिस्थिति में वो समान रहे, उस स्थिति के बारे में बताया कि सभी में हमें समान रहना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेखक परिचय के बारे में इतना कुछ क्लियर होगा। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले पद। प्रथम पद आपको पढ़कर सुनाते हैं। आप लोग के पास अपना बुक होना चाहिए। पहले पद में क्या लिखे हैं? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यानी कि राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना बेकार है। राम नाम के बिना, पहला लाइन क्या लिखते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यानी राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना बेकार है। इसके बिना जन्म लेना बेकार है, बेकार। इसके बिना, राम नाम के बिना, राम नाम के बिना। पहला लाइन में यह लिखा है। दूसरा लाइन है भिखू खावे भिखू बोले। भिखू खावे भिखू बोले, बिन नावे निहफुल माटी भ्रमना। भिखु, जो भी इंसान यदि भगवान का नाम नहीं लेता है तो उसका जो वाणी है, भिखु खावे, भिखु यानी विष यानी जहर, उसका जो वाणी है, जो मैंने बोलता है, वो जहर के समान हो जाता है। पूछा जाता है कि वाणी कब विष की समान हो जाती है? जब राम नाम का नहीं लिया जाता, तो विष के समान हो जाता है। वाणी है तो क्या होती है? विष के समान हो जाती है। विष, विष माने जहर। और जो भी खाता है वो जहर के समान बोला जाता है, माना जाता है। भिखू खावे विष ही खाता है और विष ही बोलता है, मतलब खराब वर्ड शब्द बोलता है और खराब शब्द वो सीखता है। इसमें यह दर्शाया गया है। नावे नियफुल माटी भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े, संधिया कर्म निकाल करे। पुस्तक पाठ व्याकरण मतलब जो भी ये पुराणों उराणों का पाठ है, ये सब करता है। बिन गुरु सुबद मुक्ति प्राणी नाम राम, राम नाम बिनु और जी मरे। जो ये सब नहीं करता है, मतलब जो पुराणों का पाठ, उसमें भगवान में विश्वास नहीं रखता है, उस जिंदगी भर जो भगवान के पूजा पाठ नहीं करता है, भगवान को नहीं मानता है, वो हमेशा के हमेशा इसी में उलझे रहता है। इस जो जन्म कर्म का जो भी अथी है, इसी में उलझे रहेगा, इसी में उलझे मरे। लिखा है ना लास्ट में, बिन गुरु सुबद मुक्ति प्राणी, माने बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिल सकता है। गुरु यानी भगवान, भगवान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकता है। प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे, राम नाम के बिना उसी में उलझ कर मर जाएंगे। प्रथम पद में ही आगे है, ये तो बोल राम नाम का पूजा पाठ करना चाहिए। एक और था प्रथम पद में, एक और जैसे लिखा हुआ है दंड कमंडल शिखासूत। दंड कमंडल शिखासूत, यानी जो लोग दंड कमंडल ले लेते हैं, दंड कमंडल शिखा यानी होता है जो छोटी होता है, उस छोटी, ये सब बड़ा दिखावा नहीं करना चाहिए। सब दिखावा वाले को भगवान नहीं मिलते हैं। दंड कमंडल शिखासूत, धोती तीर्थ गबनु अति भ्रमनु करे। दंड कमंडल शिखासूत आया, दंड कमंडल लेकर
तीर्थ यात्रा इधर से उधर घूमने से भगवान नहीं, ऐसा नहीं कर। राम नाम बिना शांति ना आवे, जपी हरि हरि चुप परी पर है। कि राम नाम के बिना शांति नहीं आएगा। दंड कमंडल शिखा सूत्र लेने से, दंड कमंडल करो, शिखा चोटी बढ़ा लो, सब करने से भी तब तक राम का नाम दिल से न लेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। जटा मुकुट तनु भस्म लगाई, जटा बढ़ा लो, मुकुट लगा लो, और तन पे भस्म यानी राख होता है, जो होता है ना बाबा वो घसते देखे होंगे आप लोग। तो जटा सोचिए कितना अच्छा लिखते हैं, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, अवसन कुटी तन मगन भया, जेते जिय जंत थल मलिहल जत्र तुत्र तू सुख जिया। मतलब जे ये सब जाटा ओटा बढ़ा ओढ़ा के मुकुट तन लगा हुआ कर, जो भी इधर बसंत छोड़कर करता है वो इसे जीवन कर्म के अति में चलता रहता है। जो दिखावा करता है, जो भी दिखावा नहीं करना चाहिए हमें, जो भी दिखावा करता है वो उसको इसी जन्म कर्म से कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता है, यानी उसको कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इतना समझ में आ गया होगा। गुरु प्रसादी गुरु प्रसादी राखिले जन कोई हरियस नामक झोल पिया। कहता हूँ कि गुरु प्रसाद यानी गुरु के प्रसादी के जैसे रख कर घोल कर पी लो, तो ही मैंने गुरु को अपने दिल में रखो। दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। यदि सच में यदि चाहते हो गरम जन्म कर्म से मुक्ति पाना, सच में मुक्ति पाना चाहते हो, तो ये सब दिखावा नहीं, गुरु को सच्चे दिल से याद करो। क्योंकि इन्होंने देख लीजिए निर्गुण भक्ति धारक है लेकिन राम को मानते हैं, सोच लीजिए इनका। तो हम भगवान को मानेंगे लेकिन दिखावा नहीं करेंगे, दिल से मानेंगे भगवान को। अब आता है दूसरा पद। जो दूसरा पद है, इसमें क्या बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा एक समान रहना चाहिए। जैसे कि दूसरा पद में लिखा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, वैसा नर यानी आदमी जो दुख में दुख नहीं मानता है, वैसा नर यानी दुख में दुख दुख में दुख नहीं मानता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं, जाके जाने जाके कंचन माटी जाने। मतलब ना तो दुख में दुख मानता है, अब ना ही ज्यादा सुख से उछलता है कि मुझे इतना कुछ मिल गया, मेरे लिए ये हो गया। वो सुख को भी, इतना भी सुख है वो कंचन माटी जाने, यानी कंचन यानी होता है सोना। जो कंचन लिखा है ना उसका मतलब होता है सोना। कंचन सोना का ही पर्यायवाची होता है। तो कंचन सोना को भी वो किसके समान मानता है? माटी के समान। माटी मतलब मिट्टी, मिट्टी के समान मानता है। कंचन माटी जाने यानी सोने को भी वो किसके समान? मिट्टी के समान समझता है। दुख में न तो ज्यादा दुख से घबराता है, ना ही ज्यादा सुख में उछलता है। ना ही निंदा ना ही स्तुति। ना ही निंदा, एक शब्द है निंदा और एक शब्द है स्तुति। स्तुति, ना ही निंदा ना ही स्तुति। निंदा मतलब होता है बुराई, किसी की आप बुराई कर रहे हैं, जैसे किसी की लोग बुराई नहीं करते हैं कि वो ये कर रहा है वो ये कर रहा है, ये निंदा होता है। स्तुति यानी होता है बड़ाई, किसी की बड़ाई करे आप, किसी की प्रशंसा करे आप। ना ही निंदा ना ही स्तुति, जाके लोभ मोह अभियाना, आशा मान अभियाना, हरस शोक ते रहे नियारे, ना ही मान अपमाना। ना ही तो निंदा से उसको फर्क पड़ता है, ना ही उसको बड़ाई करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हर समय में एक समान रहता है और उसको अपमान अपमान से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही मान से या ना ही अपमान से। मैंने मनुष्य को हमेशा एक जैसा समान रहना चाहिए। आशा मानसा सकल
त्यागी, आशा मानसा सकल त्यागी, मतलब आशा मानसा होता है कि हमारा ये आशा है, मतलब इच्छा है, अभिलाषा है, वो सब कुछ त्याग वाग कर, उसका कुछ भी इच्छा नहीं है। नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवास, आशा मानसा सकल त्यागी, जग ते रहे निराशा, वो जग से एकदम साफ दूर रहता है, जग की सारी बातों को नहीं मानता है। काम क्रोध जे ही पर से, जरा पे ना ही तो काम का अवसर होता है, ना ही क्रोध का अवसर हो। काम मतलब ये काम नहीं जो हम लोग जो वर्क करते हैं, ये काम नहीं, वो काम जैसे कि काम एक होता है जो स्त्री के साथ जो संबंध है उसको भी काम बोलते हैं। वो एक मतलब इस समय परिवार जो लोग माया है सबसे दूर रहे। काम क्रोध जेही पर से नाही तेही घट ब्रह्म निवासा है। तो जरा क्रोध व्रत सब कुछ पे निर्णय अपन एथी पा लिया, अधिकार पा लिया, उसको अपने बस में कर लिया, अपने हृदय को, उसी के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं, ब्रह्म निवास करते हैं। गुरु कृपा जेही पर कि नहीं गुरु कृपा जिस पर हो जाए, तीनों यह जगती पिछानी, वह इस जगत को पीछे छोड़ देता है। जिस पर गुरु की कृपा हो जाए वह इस जगत को पीछे छोड़ देता है। याद रखें, जिस पर भी गुरु की कृपा हो जाए वह इस जगत को पीछे छोड़ देगा, सारी मोह माया को छोड़ देगा। नानक लीन भयो गोविंद, सो जयो पानी संग पानी, कह रहे हैं कि गुरु नानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर गुरु कृपा है वो ऐसे लीन हो गए हैं गोविंद यानी भगवान के साथ कि जे पानी संग पानी, जैसे पानी के साथ पानी में से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह नानक कहते हैं कि हम भी गुरु के साथ वैसे ही लीन हो गए हैं गुरु की भक्ति में। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों पद समझ में आया होगा। अब हम इस पाठ को यहीं पर इस क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि ये पाठ पूरा साफ हो जाए। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनको बताइए कि बेसिक फाउंडेशन बैच जो है वो फ्री एकदम चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़िए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, वहां पर से जुड़िए। और हम जब भी क्यूज करते हैं आप डेली चेक करते रहिए ताकि क्यूज में आप पार्टिसिपेट कर पाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।